बयरु न काहू सन कोई, राम प्रताप बिसमता खोई। तुलसीदास कृत रामचरितमानस द्वारा यह चौपाई केवल श्री राम की प्रशंसा ही नहीं अपितु शत्रु से मित्रता की द्योतक है। शत्रु से मित्रता के विजय पथ की यह एक सहचरी है। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों और सनातन धर्म के अनछुए सिद्धांतों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक देखें और उसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वैसे तो रामचरितमानस सभी प्राणी मात्र के लिए एक पवित्र स्वर्गारोहिणी पवित्र पावन गंगा है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है और आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। परंतु कुछ चौपाइयां ऐसी भी हैं जिनके जाप करने से, जिनके पाठ करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है वरन व्यावहारिक रूप में भी फलदायी होती है। उन्हीं में से यह प्रस्तुत एक चौपाई है। बयर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। प्रसंग की दृष्टि से इस चौपाई को देखें तो यह चौपाई का प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष की वनवास में रावण आदि अनेक राक्षसों को मारकर जटायु सबरी जैसे भक्तों को दर्शन देकर वापस अयोध्या लौटाए गए थे और भरत की विनती से राज सिंहासन संभाल लिया था। अतः राम का राज्य हो गया था। उस राम राज्य की तुलसीदास जी इस प्रकार चित्रण करते हैं कि श्री राम के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, अर्थात सभी प्राणी मिलकर मित्रता से रहते थे। ये भी कहा गया है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट में ही पानी पीते थे। अर्थ स्पष्ट है कि किसी के मन में कोई द्वेष शत्रुता नहीं थी, सबका मन निर्मल और निश्चल था। तुलसीदास फिर कहते हैं कि सिर्फ श्री राम के प्रताप पराक्रम से सारी शत्रुता, भ्रष्टाचार, अराजकता, अनाचार या व्यभिचार जैसी विषमताएं समाप्त हो गई थी। सुनकर कितना सुंदर एवं मनमोहक लगता है। एक चित्र मन में खिंच जाता है कि कैसा रहा होगा वह समय, कैसा रहा होगा वह राम राज्य जब कोई किसी का शत्रु न हो, सब आपस में मिलजुल कर मित्रवत भ्रातृवत रहते हों, किसी से कोई किसी को भय नहीं, कोई डर नहीं, अधिकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं ले लेगा, भाई ही भाई की जमीन नहीं ले लेगा, पत्नी पति को धोखा नहीं देगी, पुत्र पिता को अनाथाश्रम नहीं छोड़ देगा। काश ऐसा राम राज्य हमारे बीच ऐसे जीवन में आया हो। आध्या तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी महत्ता क्या, इस चौपाई की महत्ता है कि विद्वान एवं संत जनों का मत है कि इस मंत्र को यदि कोई व्यक्ति प्रातः 5 बार भी जाप करे तो उसके जीवन से शत्रु का भय समाप्त हो जाएगा। भाव यह है कि उसके जो शत्रु है मित्र बन करके उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे। विचार करने वाली बात यह है कि मात्र मनन करने से जब सचमुच इसका इतना प्रभाव पड़ता है तो उस समय जब स्वयं श्री राम राज्य कर रहे थे तो कैसा सुखद दृश्य रहा होगा। लेकिन समय का दुष्चक्र ऐसा है कि हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि आज के दूषित और कलुषित परिवेश में
जहां अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई से डर है, कर्मचारी का अधिकारी से डर है, संत भी दुराचारी हैं, राजनीति भ्रष्ट है, पुत्र पिता की नहीं सुनता है। ऐसे में राम राज्य केवल एक कल्पना मात्र है। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि प्रभु अपनी कृपा से एक बार फिर हम सभी को राम राज्य की सुखद अनुभूति करवा देना। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, चैतन्य, गुड़गांव।